जैसी कि आशंका थी कि ईरान अमेरिका 2 हफ्तों की जंगबंदी के बीच इसराइल कोई न कोई खलल जरूर डालेगा और ये आशंका सही भी साबित हो गई। इसराइल ने इस जंगबंदी के दूसरे ही दिन अपना काम शुरू कर दिया और लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले अंजाम दिए। लेबनान ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है और ईरान पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्लाह पर हमला नहीं होना चाहिए, नहीं तो जंगबंदी टूट जाएगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल वही चाह रहा है कि किसी भी सूरत में ईरान अमेरिका बात ही ना कर पाए, ये जंग चलती रहे, अमेरिका इस जंग से पीछा छुड़ाकर निकल न जाए। महज 24 घंटे के भीतर ही शांति और राहत की उम्मीद इसराइल ने तोड़ दी। इसराइल ने भले ही अमेरिका के सीजफायर का समर्थन किया, लेकिन उसने एक के बाद एक लेबनान पर कई हमले किए। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि लेबनान इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान संघर्ष विराम का हिस्सा लेबनान नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ना तो वॉशिंगटन और ना ही इसराइल ने इस पर सहमति दी थी। पाकिस्तान के ये कहने के बाद कि लेबनान को इसमें शामिल किया गया है, उन्होंने कहा कि इसराइल ने लेबनान भर में महज 10 मिनट के भीतर 100 हमले किए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। जी हां, इसराइल ने साउथ लेबनान पर 10 मिनट में ही 100 हमले अंजाम दिए और सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ईरान के लिए उकसाने वाली कार्रवाई हो सकती है और ईरान ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दी। उसने समंदर में फिर से पहरा लगा दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में फिर उछाल आ गया, यानी सीज फायर पर संकट आ गया है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में शर्तों पर बात करने के लिए बैठक होनी है और उससे पहले ही इसराइल ने घमासान शुरू करवा दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल इसराइल को इस बात की टीस भी थी कि उसे भरोसे में लिए बगैर ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर दिया, जबकि उससे पहले ईरान पर भयानक हमले की डेडलाइन दी थी। इजराइल जानता है कि बड़ी मुश्किल से जंग में लाए गए अमेरिका को बिना किसी निर्णायक स्थिति के जाने देना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि ईरान में आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बावजूद ना तो इसराइल अमेरिका वहां इस्लामिक रेवोल्यूशन को खत्म कर पाए और ना ही खामनेई सुप्रीमेसी को। सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बल्कि और आक्रामक हो गया है इसराइल के खिलाफ। ऐसे में अमेरिका का ऐसे ही पीछा छुड़ाकर चले जाना इसराइल के लिए बहुत घातक होगा और ईरान और उसके प्रॉक्सी इसराइल को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भी वो पूरी ताकत लगा रहा है कि जंग चलती रहे और पीएम नेतन्याहू को भी अपने देश की जनता को जवाब देने की वजह मिल जाए, वरना सवाल उनसे भी होगा कि ईरान पर हमला करके और इसराइल में इतना नुकसान करवाकर इसराइल को हासिल क्या हुआ। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन का वजूद ही इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और वो सीजफायर के बाद भी इसे खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेबनान पर ताजा हमले उसी की बानगी हैं। चौबीस घंटे पहले जिस शांति की उम्मीद थी वो लेबनान में गिरते बमों के शोर में दफन हो गई। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिनों के सीजफायर का दावा, तो दूसरी तरफ 10 मिनट में 100 ठिकानों पर इजराइल की भीषण स्ट्राइक। क्या ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है या ईरान दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है? बुधवार को जब ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्तों के सीजफायर का ऐलान किया तो ईरान ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। तेहरान ने दावा किया कि उसने 10 ऐसी शर्तें मनवाई हैं जिसमें यूरेनियम संवर्धन का अधिकार और बैन में छूट शामिल है। लेकिन दुनिया हैरान तब रह गई जब अमेरिका इस समझौते से पीछे हटता नजर आया। बिना किसी ठोस नतीजे के सीजफायर करने पर ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना शुरू हो गई। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने ईरान के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने साफ कहा कि ईरान के विश लिस्ट को स्वीकार करना बेतुका है। The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd.
The president will only make a deal that serves in the best interests of the United States of America, and he as a negotiating team will focus on this effort over the next 2 weeks, so long as the Strait of Hormuz remains open with no limitations or delays. These extraordinarily sensitive and complex negotiations will take place behind closed doors over the course of the next 2 weeks. I would strongly advise the media against running with narratives that have no basis in fact. What Iran says publicly or feeds to all of you in the press is much different than what they communicate to the United States, the president, and his team privately. Never underestimate President Trump's ability to successfully advance America's interests and broker peace. President Trump has a proven track record of achieving good deals on behalf of the United States and the American people, and he will only accept one that puts America first. लेबनान में हमले और अमेरिका के यूटर्न के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाक प्रधानमंत्री के ट्वीट को हाईलाइट करते हुए लिखा, ईरान अमेरिका सीज फायर की शर्तें साफ हैं, अमेरिका को चुनना होगा कि सीज फायर या इजराइल के जरिए युद्ध जारी रखना, वो दोनों नहीं चुन सकता। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहार देख रही है, गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि वो अपने वादों पर काम करेगा या नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 दिन के संघर्ष विराम को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि लेबनान में कयामत बरस पड़ी। बुधवार को इजरायली हमलों ने लेबनान को दहला दिया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। राजधानी बेरूत, बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान में मात्र 10 मिनट के भीतर हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटरों पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेबनान की सिविल डिफेंस सर्विस के अनुसार बुधवार को हुए हमलों में 254 लोग मारे गए और 1100 से अधिक लोग घायल हैं। अकेले बेरूत में ही 91 लोगों की जान चली गई। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें अब मलबे के नीचे दबी दिख रही हैं। 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं जो घर लौटने की उम्मीद कर रहे थे। क्या अगले 2 हफ्तों की गोपनीय बातचीत कोई रास्ता निकालेगी या ये 14 दिन और भी भयानक तबाही की प्रस्तावना है? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। क्या अब समुद्र से गुजरने वाले तेल पर ईरान अपनी चुंगी वसूलेगा? दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान के लिए नोट छापने की मशीन बनने वाली है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी है। क्या है ईरान का मास्टर प्लान? खबरों की माने तो ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर तेल टैंकर पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी में है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 25% कच्चा तेल और LNG गुजरता है।